नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होंगे। आगरा लोकसभा का नामांकन एडीएम सिटी कोर्ट और फतेहपुर सीकरी का नामांकन डीएम कोर्ट में होगा। ये नामांकन 19 अप्रैल तक होंगे। 13, 14 और 17 अप्रैल को अवकाश रहेगा। ऐसे में 5 दिन नामांकन होने के चलते जुलूस और भीड़ से जाम लगने से होने वाली परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए नामांकन के दौरान जुलूस पर रोक लगाई गई है, जिसके लिए आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में पूरी तैयारी की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपाइयों ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जोश भरने आगरा पहुंचे, जहां वो एक मजे हुए नेता की तरह दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस को जमकर लताड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार 8 बजे के बाद बच्चियों को कोचिंग के लिए सुरक्षा ना देने की बात करती है, वो महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। योगी सरकार सरकारी स्कूलों की हालात नहीं बदल पा रही है। बच्चे घटाना और जोड़ना तक नहीं जानते हैं। राशन के नाम पर एहसान जता रही केंद्र सरकार, ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। हमने 2 करोड़ रोजगार के लिए चुना था, राशन के लिए नहीं। आगे उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि लाल टोपी पहनकर आए हैं और हमें और समाज को टोपा पहनाकर चले गए। जो 60 सालों में भारत नहीं जोड़ पाए, वो अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बहन जी, सरकार हमेशा से ही आम आदमी की सरकार रही है, इसलिए अगर हम सत्ता में आए तो जो विकास और वादे सरकार में पूरे किए थे वो डबल हो जाएंगे। और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। साथियों, देश में पहली बार बहन जी ने एक योजना चलाई, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना। हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे उनके बारे में पता होगा। इस योजना के तहत साथियों, बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को उनके पैदा होने पर 1 लाख रुपए देने का काम किया। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के देवगांव मोड़ के पास साइकिल से कस्बे में आ रही 2 युवतियों पर मनबड़ों ने एसिड से हमला कर दिया। बुरी तरह झुलसी दोनों युवतियों को बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि देवरिया में नया नहीं है एसिड अटैक का मामला। इससे पहले भी मंचलों ने कई बार ऐसी हरकतें की है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन बीती रात इन आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 2 आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी। उसी दौरान आरोपियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपियों को गोली लग गई। दोनों घायल आरोपियों को मेडिकल कॉलेज लाया गया है और जो तीसरा आरोपी है वो मौके से भागने में कामयाब रहा। इसके अलावा आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये आज दिन में 11 बजे के आसपास ये गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 युवतियों पर एसिड से हमला किया गया था। इस संबंध में जो भी पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर गौरी बाजार थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थी। इसी तलाश के दौरान गरूच घाट क्षेत्र में, गौरी बाजार थाना क्षेत्र में ही, वहाँ के गरूच घाट क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी लगाई हुई थी और वहीं उसी नाकाबंदी में जो आरोपी पक्ष हैं, जो आरोपी लोग हैं 3, वो अपना मोटरसाइकिल से आए। उनको जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उन्होंने इसको रजिस्ट करते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने किया तो उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, जिनमें एक मुख्य आरोपी है दारा सिंह और दूसरा एक और व्यक्ति है जिसका नाम शेखर है, उनको दोनों को पैर में गोली लगी है। उन्हें पुलिस अभी तुरंत जिला अस्पताल लेके आई है। दोनों की स्थिति सामान्य है। पुलिस अभिरक्षा में लेकर जो अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं देवरिया के गौरी बाजार युवतियों पर एसिड अटैक करने के दोनों आरोपियों दारा सिंह और शेखर से बृहस्पतिवार की रात गौरी बाजार पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग कर रहे बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों के पैर पर गोली लग गई। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल एक तरफा प्यार में दारा सिंह ने अपने साथी के साथ मिलकर दोनों युवतियों पर एसिड अटैक कर दिया। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। बीती रात गौरी बाजार थानेदार दिनेश मिश्रा को बदमाशों के फरार होने की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी की तो घिरता देखकर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हो गए।
कन्नौज जिले में तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पाला गांव में वर्षों पुरानी अंबेडकर प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। वहीं घटना को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है। ग्रामीणों ने नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की हुई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। ये रात्रि में अंबेडकर जी की मूर्ति किसी ने क्षतिग्रस्त कर दी है। इस संबंध में तहरीर मिल गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है और नई मूर्ति मंगाई जा रही है औरैया से। अभी आधे घंटे में मूर्ति आ जाएगी और नई मूर्ति लगाई जाएगी। गांव वालों को समझा बुझा दिया गया है और कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है। सर, इससे पहले भी एक बार 3-4 महीने पहले भी मूर्ति टूटी गई थी, उस पर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई जैसा कि लोगों का आरोप है। नहीं, वो बताया गया कि उसमें कुछ और बात थी, लेकिन इसमें हम कार्रवाई करेंगे। रात को इसमें हाथ तोड़ दिया बाबा साहब का और चश्मा वगैरह सब तोड़ दिया है, समझे। कल हमारा लोगों का परसों जो है 14 अप्रैल है, हम लोग अपना मनाते हैं 14 अप्रैल और मनाने का हम इसीलिए मैंने अपना चबूतरा बनवाया, ये सब किया। करने के बाद में हमने सोचा कि अब सुबह अपना कार्यक्रम और बढ़ाएंगे। देखा सुबह कि उसका हाथ टूटा है, बाबा साहब का हाथ तोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन ने ये कहा है, आश्वासन दिया है हमको कि दोषियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं आगरा के कागारौल कस्बा के पास बस स्टैंड पर खड़ी मिनी ट्रक में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास बने मकानों में अफरा तफरी मच गई। लोग घर से निकलकर सड़क पर आ गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 महीने पहले भी इसी ट्रक में आग लगी थी। वहीं बिजनौर में बच्चों से भरी नाव वाटर पार्क के पानी में पलटने से आधे दर्जन से अधिक बच्चे पानी में डूब गए। ये देखकर वहां मौजूद युवकों ने पानी में कूदकर बड़ी मुश्किल से बच्चों की जान बचाई। बच्चों के डूबने की लाइव तस्वीर लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। वहीं वाटर पार्क के कर्मचारियों की भी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि नाव में आधे दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे, जो नाव की कुल क्षमता से ज्यादा थे। वहीं ईद के जश्न के बीच यूपी के कासगंज से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां ईद के मौके पर दोस्त झाल का पुल घूमने गए थे, तभी नहाने के दौरान नदरई नहर में डूब गए। बच्चों को नहर में डूबता हुआ देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 4 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। अन्य की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि यहां पर 9 लोग पिकनिक मनाने आए थे, जिनमें से 4 लोग नहाने के लिए पानी में उतरे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो लोग नदी में डूबने लगे। उनको डूबता देखकर 5 लोग उन्हें बचाने नदी में कूद पड़े। जानकारी के मुताबिक डूब रहे लोगों को बचाने के चलते एक युवक भी पानी में डूब गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। मंडावर थाना क्षेत्र के दयालवाला से साप्ताहिक बाजार करके भैंसी बुग्गी से लौट रहे दादा पोती को ट्रक ने टक्कर मार दी। भैंस बुग्गी में टक्कर लगते ही 7 वर्षीय पोती नैना अचानक से नीचे गिर गई, जिससे वो ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादा महावीर सिंह घायल हो गए। इस घटना को देखकर गांव वालों ने तुरंत ट्रक ड्राइवर को पकड़कर बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही ट्रक में रखा सारा सामान उतार कर फेंकने लगे। वहीं मौके पर पहुंची मंडावर पुलिस ने काफी समझा बुझाकर लोगों को शांत किया। मृतका के शरीर को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।